नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारतीयों की यात्रा साहस से भरी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार की प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। समाज में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रदेश में गेट कीपर कार्यक्रम चलाया जाएगा। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मानसून की बारिश, कई स्थानों पर तेज बरसात से नदी नाले उफान पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके पूर्वज केवल प्रवासी नहीं थे, बल्कि एक शाश्वत सभ्यता के संदेशवाहक थे। The journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced could have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their heart. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिक अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए पात्र होंगे, जिससे वे बिना किसी प्रतिबंध के भारत में रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। उन्होंने भारतीय समुदाय को अपनी पैतृक भूमि का दौरा करने और भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री कल रात अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। हवाई अड्डे पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो की ये उनकी पहली यात्रा है और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ वार्ता करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज अर्जेंटीना जाएंगे। अर्जेंटीना भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और G20 में भी निकट सहयोगी है। भारत जैविक मेला 2025 कल से नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत जैविक मेला इस बात का उदाहरण है कि किस तरह सहकारी मॉडल छोटे किसानों को सशक्त बना सकता है, साथ ही भारतीय घरों तक सुरक्षित और जैविक भोजन पहुंचा सकता है। इधर राज्य में इस साल पहली बार संभाग स्तर पर सहकार मेले लगाए जाएंगे। ये मेले जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आयोजित होंगे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक ने कहा कि ये मेले सहकारी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के तहत लगाए जाएंगे। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर स्थित सहकार भवन में सहकारिता का सफर अतीत से वर्तमान तक विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। वे कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लंदन में यूके की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल भारतीय प्रतिभाओं के सम्मान का उत्सव ही नहीं, बल्कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों ने राज्य में रोजगार और समृद्धि की अपार संभावनाएं बनाई हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से यहां निवेश कर प्रदेश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया।
प्रदेश में इन दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को राहत दी जा रही है। इन शिविरों में पानी, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े सालों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट के कई अन्य मंत्री जगह जगह लगे इन शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज कोटपुतली बहरोड के बानसूर में लगाए गए शिविर का अवलोकन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से बानसूर आएंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल पखवाड़े का अवलोकन कर लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले अलवर के तिजारा क्षेत्र के असलीमपुर पहुंचेंगे, उसके बाद बानसूर क्षेत्र का दौरा रहेगा। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली बहरोड। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाज में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रदेश में गेट कीपर कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत हताश और आत्महत्या की सोच रखने वाले व्यक्तियों को गेट कीपर के रूप में आसानी से प्रभावी मोटिवेटर उपलब्ध होंगे। इनकी मदद से ऐसे लोगों को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ अमित यादव ने कल जयपुर में राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनर्स बाद में जिला और ब्लॉक स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे। मिशन निदेशक ने कहा कि प्रदेश में चल रहे निरामय राजस्थान अभियान में मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता को जरूरी मानकर इस विषय को प्रमुखता से शामिल किया गया है। प्रदेश के औषधीय पौधों पर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान किया जाएगा। वन हेल्थ के तहत किए जा रहे इस अनुसंधान में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड का शोध संस्थान शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संयुक्त शोध परियोजना में अश्वगंधा, शंखपुष्पी, शनाय, गोखरू और ग्वारपाठा सहित अन्य औषधीय पौधों पर अनुसंधान किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए औषधीय पौधों की पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से खेती की जाएगी। यह संयुक्त परियोजना वैश्विक स्वास्थ्य और पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा की दिशा में अत्यंत लाभकारी साबित होगी। इस संयुक्त शोध परियोजना में अश्वगंधा, शंखपुष्पी, सनाय, गोखरू, सतावर, गंवारपाठा, लेमन ग्रास व अन्य औषधीय घासों पर काम किया जाएगा। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल भी होंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मानसून की बरसात का सिलसिला जारी है। कल भी कई स्थानों पर तेज बरसात हुई। बारां के मांगरोल और शाहबाद में अच्छी बारिश हुई। इससे शाहबाद के देवरी क्षेत्र में नदी नाले उफान पर आ गए। पाली में तेज बरसात से जल स्रोतों में पानी की आवक बनी हुई है। बाणियावास बांध में 3.5 फीट तक पानी भर गया है। जोधपुर में कई इलाकों में अच्छी बरसात हुई। बारिश का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर में लगातार हुई बारिश से जिले के जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। लोग अच्छे मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारिश का दौर आगामी 3-4 दिन बने रहने की संभावना है। विभाग ने आज 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट दिया है। इनमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, अजमेर और भीलवाड़ा जिला शामिल है। यहां गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। विभाग ने बादल गरजने के समय पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की सलाह दी है। साथ ही घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग हटाने को भी कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारतीयों की यात्रा साहस से भरी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार की प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। समाज में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रदेश में गेट कीपर कार्यक्रम चलाया जाएगा। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मानसून की बारिश, कई स्थानों पर तेज बरसात से नदी नाले उफान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।